Hello everyone, welcome back in our online session. Standard 10, our subject Maths 2 यानी कि भूमिति और टॉपिक है हमारा समरूपता। देखो बच्चों, समरूपता में इसके पूर्व सेशन में हमने दो त्रिभुज की समरूपता और समरूपता की कुछ कसौटियां हमने देखी। उसमें ही भुजा भुजा कसौटी, कोको कसौटी यानी कि दो कोण अगर सर्वांग सम हो, कोण भुजा कोण कसौटी, ये हमारा 9th में भी हुआ था और वापस हमने 10 में भी इसको रिवाइज किया। तो उसके आधार पर कुछ प्रश्न संग्रह 1.3 के उदाहरण हम यहाँ पे आज के सेशन में हल करने जा रहे हैं। आई एम नैना गीति मैम, मैथ्स टीचर। देन लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। प्रश्न संग्रह 1.3 में यानी कि 1.3 में क्वेश्चन 1 क्या है देखिए। आकृति में कोण एबीसी इज इक्वल टू 75 डिग्री, कोण ईडीसी 75 दिया हुआ है, तो दिए गए त्रिभुज कौन से कसौटी से समरूप है। दिए गए त्रिभुज कौन से कसौटी से समरूप है, ये हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो हमें आकृति के जो जानकारी में आकृति जो जानकारी दी है उसके आधार पर हमें दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं, यह हमें यहाँ पे बताना है। तो चलो हम पहले आकृति की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक आकृति दिख रही है आपको, एक त्रिभुज ए बी सी, एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है और डी ए बी को समांतर दिख रहे हैं। इसके कारण यहाँ पे डी सी ई ये दूसरा त्रिभुज हमें मिल रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी में बी कोण 75 दिख रहा है और त्रिभुज डी सी ई में डी कोण भी हमें 75 दिख रहा है आकृति में। तो इसके आधार पर हमें दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं बताना है। अगर है तो कौन से कसौटी से। अभी हम पहले लिख लेते हैं त्रिभुज डीसीई तथा त्रिभुज बीसीई में, बी सी ए में तथा डी सी ई में, इन दोनों त्रिभुज की हम बात करें तो एक कोण हमें सर्वांग से मिल रहा है, कोण बी और कोण डी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कोण सी डी सर्वांग सम, कोण सी बी ए प्रत्येकी 75 अंश। ये हमने इसका रीजन दिया है, कारण दिया है। किसके आधार पर हमने बी और डी कोण सर्वांग सम दिखा है, क्योंकि हमें दिया है 75 अंश। ओके, कितना दिया है हमें 75 अंश। उसके आधार पर हमने यहाँ पे दोनों कोण सर्वांग सम दिखा दे, दोनों कोण सर्वांग सम हमने यहाँ पे दिखा दिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो दो एक कोण हमने सर्वांग सम दिखाया है, यदि हमारे पास और एक कोण होगा तो उसको हम यहाँ पे सर्वांग सम दिखा सकते हैं क्या, ये देखेंगे हमें यहाँ पे। थोड़ा सा ये चिन्ह को मैं लगा लेती हूँ। ओके, तो हमें कोण बी सी ए में सी कोण, ये वाला कोण मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ यहाँ पे। ये सी कोण, बड़ा वाला त्रिभुज बी सी ए में सी कोण तथा डी सी ई में सी कोण, ये दोनों त्रिभुज के लिए एक ही कोण है जो सामान्य है, यानी कि समान है। सामान्य मतलब एक ही कोण है, मतलब बीसीए में भी सी कोण है और डीसीई में भी सी कोण है, इसलिए मैं उसको सर्वांग सम दिखाती हूँ। कोण डीसी है सर्वांग सम, कोण बीसी है सामान्य कोण। इसका रीजन देंगे हम लोग सामान्य कोण, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ये सी कोण और ये सी कोण समान है, उसके साथ ये डी कोण और ये बी कोण, ये दोनों भी समान है क्योंकि 75। यदि कोई दो त्रिभुज के दो कोण सर्वांग सम है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। कौन सी कसौटी से, कोको कसौटी। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डीसी समरूप त्रिभुज बीसी है कोको कसौटी से।
कौन सी कसौटी यहाँ पे? कोको कसौटी। कोण कोण कसौटी, कोण कोण कसौटी। तो इस तरह से आपको दिए गए आकृति में जो भी जानकारी दी होगी उसके आधार पर आपको त्रिभुज समरूप है या नहीं आपको बताना है, और कौन से कसौटी से। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए आकृति में दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं, यदि है तो कौन से कसौटी से है। वही सवाल है, हमें कसौटी बतानी है, समरूप है या नहीं हमें चेक करना है। अच्छे से सवाल समझ लो। पहले आकृति की तरफ आते हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, और त्रिभुज एल एम एन एक दूसरा त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पे एक भुजाओं का मान दिया है, ए बी 6, बी सी 8 और ए सी 10। इस तरह से एल एम में मान दिया है 3, एम एन 5, और एल एम यहाँ पे हमें दिख रहा है, एल एन है 5 और एम एन है 4। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें क्या क्या जानकारी दी है, ए बी 6, बी सी 8 और ए सी 10, एल एम 3, एम एन 4 है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, लिखते समय थोड़ा सा गलत हुआ है। और यहाँ पे है 5, यहाँ पे आपको करना है 5। ओके, तो ये मान हमें दिया है। अभी हमें दोनों त्रिभुज पी क्यू आर तथा एल एम एन, त्रिभुज पी क्यू आर तथा एल एम एन, यहाँ पे थोड़ा सा नाम को अभी चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये नाम है पी क्यू और यहाँ पे है आर। पी क्यू आर और एल एम एन की बात है। त्रिभुजों के नाम है त्रिभुज पी क्यू आर। पहला वाला त्रिभुज है पी क्यू आर, पी ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। करेक्शन कर लो आप भी अच्छे से। तो त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एल एम एन की बात करते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके कोण समरूप होते हैं। यहाँ पे एक कोण दिख रहा है हमें, कोण क्यू और कोण एम 90 अंश है, लेकिन और एक कोण हमें सर्वांग सम चाहिए, तभी हम कोको कसौटी लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास भुजाओं का मान है, यदि हम भुजाओं का अनुपात देखेंगे, अगर वो समान आ रहा है, क्योंकि समरूप त्रिभुज की कंडीशन है, अगर उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो दोनों त्रिभुज बहुभुज कसौटी से समरूप हो गए। तो हम भुजाओं का अनुपात चेक कर लेते हैं। संगत भुजा त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एल एम एन, अगर पी क्यू आर का संगत एल एम एन है, यानी कि पी संगत एल, क्यू संगत एम और आर संगत एन है, तो हम एक एक संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। पहली भुजा हमारा पी क्यू की संगत आएगी एल एम, तो पी क्यू बटे एल एम लिखा मैंने। पी क्यू का मान कितना है 6 और एल एम का मान है 3। ओके, तो हमें अनुपात क्या मिला, 6 बटे में 3। अगर इसको भाग देंगे हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमें भाग देने पर उसका जो अनुपात है वो मिला है हमें 2। इस तरह से दूसरा अनुपात लेंगे, भुजा क्यू आर की संगत है एम एन, क्यू आर बटे एम एन 8 बटे में 4, क्यू आर का मान 8 है, एम एन का मान 8 है। वापस यहाँ पे भाग जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। वापस हमें क्यू आर बटे एम एन का भी अनुपात मिला है 2। और तीसरी भुजा जो है पी आर बटे एल एन, उसका भी मान डाल देते हैं हम, 10 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 2। तो तीनों अनुपात से हमें पता चल रहा है कि तीनों अनुपात समान दिख रहे हैं हमें। पी क्यू बटे एल एम 2 आ रहा है, क्यू आर बटे एम एन भी 2 अनुपात आ रहा है, पी आर बटे एल एन का भी अनुपात 2 आ रहा है। तो तीनों अनुपात कैसे समान है, तो यहाँ पे मैंने लिखा पी क्यू बटे एल एम बराबर क्यू आर बटे एम एन
बराबर पी आर बटे एल एन। ये तीनों भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात समान है, तो यदि ये समान है अनुपात तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल एम एन। कौन सी कसौटी से? भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए भू 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 कसौटी से, भू 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। ओके, तो इस तरह से हमें भुजाओं का मान दिया था, भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात लेकर हमने यहाँ पे अनुपात समान मिलने पर भू कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप दिखाए। इस सेशन का तीसरा उदाहरण देखिए और लास्ट। संलग्न आकृति में 8 मीटर तथा 4 मीटर लंबाई के दो खंभे समतल खड़े हैं। सूर्य प्रकाश से छोटे खंभे की परछाई 6 मीटर बनती है और उसी समय बड़े खंभे की परछाई की लंबाई कितनी होगी? देखो बच्चों, हमें कहा गया है कि एक दो खंभे समतल खड़े हैं, यानी कि जमीन पर खड़े हैं, तो एक की लंबाई है 8 मीटर यानी कि एक बड़ा है, और एक की लंबाई है 4 मीटर यानी कि एक छोटा है, उससे पहले से छोटा है। तो सूर्य प्रकाश के कारण जो छोटा खंभा है उसकी परछाई जो जमीन के ऊपर पड़ी है वो 6 मीटर है, और उसी समय बड़े खंभे की भी परछाई जमीन पर पड़ रही है, तो कितनी लंबाई की होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो हल करने से पहले आकृति की तरफ आते हैं हम लोग। ये आकृति दिख रही है आपको, कैसी बनी है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। माना कि पी आर तथा एसी दो खंभे हैं। एक पी आर छोटा खंभा दिख रहा है आपको और एसी एक बड़ा वाला खंभा है। ये दोनों जमीन पर समतल खड़े हैं। तो ये समतल खड़े होने के कारण यहाँ पे बनने वाले कोण 90 अंश है। मतलब एसी खंभे यहाँ पे सी, अगर हमने सी को बढ़ा दिया इस तरह से और यहाँ पे बी पॉइंट लेकर ए और बी जोड़ दिया तो हमें ए सी भी एक त्रिभुज मिलेगा। इस तरह से पी आर में अगर हमने आर को बढ़ा दिया क्यू की तरफ और पी आर क्यू जोड़ दिया तो क्यू आर ये उसकी परछाई होगी और ए सी बी में बी सी उसकी परछाई होगी। अगर हम ए और बी को जोड़ देंगे, पी और क्यू को जोड़ देंगे तो पी आर क्यू एक त्रिभुज और ए सी भी एक त्रिभुज मिल जाएगा। यदि हम दोनों त्रिभुज को अगर समरूप दिखा देंगे तो हमें उसकी लंबाई, परछाई की लंबाई मिल सकती है। तो इसलिए माना कि पी आर तथा एसी दो खंभे हैं, उनकी परछाई क्रमशः पी आर की क्यू आर है और एसी की बी सी परछाई है। दोनों परछाई एक ही समय बनती है, दोनों परछाई का टाइम एक ही है, इसके कारण वहां पे बनने वाले जो कोण है समान है। यहाँ पे बनने वाले कोण कैसे हो गए? सर्वांग सम। तो एक कोण 90 अंश, क्योंकि जमीन को समतल है, खड़ा है खंबा तो टेढ़ा नहीं होगा, सीधा ही खड़ा रहेगा। तो जमीन और खंबा के बीच में बनने वाला कोण 90 अंश का होगा। छोटे के खंबा और जमीन के बीच में भी 90 अंश का होगा। मतलब एक कोण 90 अंश, एक कोण 90 अंश, दोनों कोण 90 अंश है, सी और आर। उसके साथ भी परछाई के साथ बनने वाला कोण भी समान है। तो कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, तो बनने वाले कोण समान है, देयरफॉर यहाँ पे बनने वाली जो आकृति त्रिभुज एसी भी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू, दोनों त्रिभुज समरूप। यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो हमें एसी और बीसी भुजा, पी आर और क्यू आर भुजा के संदर्भ में तो हम दो ही भुजा की जोड़ी लेते हैं। हमें समरूप त्रिभुज की संगत भुजा होगी एसी बटे पी आर बराबर बीसी बटे क्यू आर, एसी बटे पी आर बराबर बीसी बटे क्यू आर। तो हम अभी यहाँ पे मान डालेंगे। एसी का मान कितना दिया है? हमने बीसी की परछाई के लिए एक्स मान लिया, बड़े खंबे की परछाई के लिए, ठीक है। तो वही मान पुटअप करेंगे। एसी की लंबाई 8 है, पी आर की लंबाई 4 है। एसी बड़े खंबे की लंबाई है, पी आर छोटे खंबे की लंबाई 8 बटे में 4 बराबर बीसी बड़े खंबे की परछाई है जो हमने एक्स मान लिया है, क्यू आर छोटे खंबे की परछाई है जो 6 दिए, 6 दिए। 8 बटे में 4 बराबर x बटे में 6, क्योंकि समरूप त्रिभुज बने हैं इसके कारण उनके अनुपात समान है। तिर्यक गुणा से 8 गुणा में 6 बराबर x गुणा में 4।
यहाँ पे गुणा का चिन्ह लिख लीजिए, x गुणा में 4। ओके, तो अभी 8 और 6 का गुणा आएगा, 8 से कम 48 और x गुणा में 4, तो हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 4 का पक्षांतर करेंगे तो हमें अगले स्टेप में मिलेगा x बराबर 48 बटे में 4। 48 बटे में 4। अभी हम 4 से 48 को भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 को भाग देंगे, 4 एकम 4, 8 को भी पूरा भाग जाएगा, 4 दूनी 8, 12 मिलेगा। तो हमें x बराबर कितना मान मिला हमें यहाँ पे 12, x बराबर 12। x किसके लिए माना है हमने? बड़े खंभे की परछाई। तो अंत में हम लिखेंगे बड़े खंभे की परछाई की लंबाई 12 मीटर है। बड़े खंभे की परछाई की लंबाई 12 मीटर। तो हमने यहाँ पे समरूप त्रिभुज का आधार लेकर संगत भुजा का मान अनुपात समान दिखाकर हमने बड़े खंभे की परछाई की लंबाई ज्ञात की। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम और एग्जाम्पल लेंगे और उसके साथ समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रमेय देखेंगे। थैंक यू।